अब देखिए आप रिवीजन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं, दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाने के लिए समझ लीजिए पहले कि डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। डायग्राम कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी आपको ड्रॉ करना है इमेज ए डैश बी डैश, और इस इमेज के लिए आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे छोटा, इस इमेज से साइज में छोटा, बड़ी इमेज और छोटा ऑब्जेक्ट ए बी। और अब आप इन ए और ए डैश को ज्वाइन करेंगे। ए और ए डैश को आप सीधे सीधे ज्वाइन करेंगे। जिस जगह भी ये लाइन आपकी लाइट रे काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, इस जगह आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट ए डॉटेड लाइन। इसको हम लिखेंगे L1, LO, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसे ड्रॉ करने के बाद आप ए से ऑब्जेक्टिव लेंस तक एक लाइट रे लेकर जाएंगे डबल एरो से, और फिर इस लाइट रे को भी ज्वाइन कर देंगे कहाँ? ए डैश पर आप इसे ज्वाइन कर देंगे लाइट रे को। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस जितना भी आपका ये बना है कहाँ से कहाँ तक, इसे तो ऑप्टिकल सेंटर लिखना है आपने O1, और ये पॉइंट आपका बनेगा FO। करेक्ट, FO। जितना भी आपका ये FO आया है, जितना भी आया है वॉट एवर इट इज, उतना ही आप यहां ले लीजिए। एक निशान यहां लगाया और एक निशान यहां लगा दिया। ये पॉइंट बना FO डैश, और ये 2FO डैश। 2FO डैश बनाना जरूरी नहीं है, 2FO डैश बना दीजिए। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने एक बड़ा सा इमेज ड्रॉ करनी है इस ए बी के बाहर, ए बी के बाहर, और काफी बड़ी इमेज आपको ड्रॉ करनी है। इन्वर्टेड इमेज आपको ड्रॉ करनी है। इसे लिखना है इमेज को ए डबल डैश बी डबल डैश, और अब आपको ए डबल डैश बी डबल डैश को, ए डबल डैश और ए डैश, इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जहां भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, यहां फिर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। इसे आपने लिखना है आई लेंस, LE, LE, जितनी भी आपकी ये हो जाए। इसके बाद आप सिंपली क्या काम करेंगे, इस डॉटेड लाइन को आगे ज्वाइन कर दीजिए, पूरा कंटिन्यूस कर दीजिए इसे। करेक्ट, और फिर एक रे ऑफ लाइट आपने लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से? ए डैश बी डैश से,
और जहां भी आपके लेंस को ऑब्जेक्ट आईपीस लेंस को एलई को जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है ये, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने ज्वाइन कर देना है। कहां से? ए डबल डैश से। लेंस के पीछे पीछे डॉटेड लाइंस और लेंस के आगे आगे, लेंस के आगे क्या करना है आपने? कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आगे चल के दोनों लाइनें ये आपकी होनी चाहिए एक्सपेंडिंग। और जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, इसे बोलेंगे हम एफ ई। जितना भी आपका एफ ई आया है O2 से, ऑप्टिकल सेंटर 2 से, ये डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। जितना भी ये आया है एफ ई, और यहां आप निशान लगा दीजिए, तो ये बनेगा आपका एफ ई डैश। ठीक है, ये फाइनल इमेज हो गई ए डबल डैश बी डबल डैश। फाइनल इमेज ने जितना भी एंगल ड्रॉ किया है, फाइनल इमेज ने जितना भी एंगल, फाइनल इमेज एक्चुअली आपने बनाई है कितने पर? फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है आपका एल ई से, फाइनल इमेज का एल ई से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका कितना? एल डी डी वी, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फाइनल इमेज ने, फाइनल इमेज ये, दिस इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ने जितना भी एंगल ड्रॉ किया है O2 पर, यही एंगल हो गया आपका बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। अब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई फाइंड करने के लिए आपने यही ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट इसे उठाकर रखना है एलडीटीवी पर। आपने ऑलरेडी एलडीटीवी पर बना रखी है इमेज, तो जहां इमेज है वहीं आपको पहुंचा देना है ऑब्जेक्ट, जिसे मैं लिखूंगा ए डबल डैश, नहीं चलो छोड़ो, इसको ए बी ही लिख लेता हूं फिर। एलडीटीवी पर आपने ऑब्जेक्ट पहुंचाया, और अब जितना भी एंगल ड्रॉ हो रहा है इस ऑब्जेक्ट से O2 तक, पतला सा एंगल, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, जिसे लिखेंगे अल्फा। और ये इस तरह से आपके लिए बनता है एक प्यारा सा, सुंदर सा, कलरफुल सा डायग्राम। फाइनल इमेज बनी है अभी एलडीटीवी पर, दूसरा डायग्राम बनाएंगे जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। क्या? वही पुराना राग, by the definition of angular magnification, m equals beta by alpha, m equals beta by alpha। ठीक है, for small aperture, for small aperture alpha and beta are very small, alpha and beta are very small, hence m equals tan बीटा बाय tan अल्फा। अब निकाल लो बीटा और अल्फा कहाँ कहाँ है, ये रहे। tan बीटा इस ट्राइंगल से लीजिए आप, a डैश बी डैश अपॉन O2 बी डैश, a डैश बी डैश अपॉन O2 बी डैश। tan बीटा आया a डैश बी डैश अपॉन O2 बी डैश। tan अल्फा, अल्फा लेना इस वाले ट्राइंगल से a O2 b से, तो tan अल्फा कितना बनेगा? ए बी डिवाइडेड बाय O2 बी, ए बी डिवाइडेड बाय O2 बी, O2 बी डबल डैश लिख लेता हूं मैं इसको, क्योंकि बी और डबल डैश एक ही पॉइंट है ये, है ना। O2 बी डबल डैश, ए बी अपॉन O2 बी डबल डैश, करेक्ट। तो अब ये दोनों मिलकर कितना हुआ? m इक्वल्स ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू O2 बी डबल डैश बाय O2 बी डैश। अब ए डैश बी डैश और ए बी ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है। कौन से? ए डैश बी डैश और ए बी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है।
इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस पर लेकर आएंगे। देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश के साथ मैंने पॉइंट लिया O1, ये ट्राइंगल बन गया पूरा, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, दिखाई दिया, ए डैश बी डैश O1। दूसरा ट्राइंगल ए बी O1, ए बी O1, क्योंकि ये वाला ए बी और ये वाला ए बी दोनों एक ही है, तो मैं इस ए बी की जगह कौन सा ये वाला ए बी ले लूँ। तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट एंगल, दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, ए डैश बी डैश O1 सिमिलर ट्राइंगल ए बी O1। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश O1 सिमिलर ट्राइंगल ए बी O1। अब यहां से आप देख लीजिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्या लिया आपने, आपने लिया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश के साथ में लिया जाएगा ओ वन बी डैश, क्या लिया जाएगा ओ वन बी डैश, और नीचे इधर से क्या लिया जाएगा ओ वन बी। ठीक है, तो क्या लिखा आपने ये ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी, और अब इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपके लिए m बन जाएगा m आपका क्या बनेगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को सब्स्टिट्यूट किया ओ वन बी डैश अपॉन ओ वन बी, कितना ओ वन बी डैश अपॉन ओ वन बी इंटू, इस एडिस छोड़ दीजिए क्योंकि तो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ ही रहा है, ओ टू बी डबल डैश अपॉन ओ टू बी डैश, ओ टू बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ओ टू बी डैश। अब देख लेते हैं इन्हें क्या क्या है, देखो ओ वन बी डैश अपॉन ओ वन बी, ओ वन बी डैश, ओ वन बी डैश, ओ वन बी डैश, ओ वन बी डैश है डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे हम बोलेंगे वी ओ। ठीक है, ओ वन बी, ओ वन से लेके बी तक क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज यू ओ। ठीक है, राइट, तो ये वाला तो माइनस में ली जाएगी और ये वाली फिगर कौन सी ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। तो यहां बना आपके लिए m इज इक्वल्स टू माइनस यू ओ अपॉन प्लस वी ओ, करेक्ट। अब आता है ओ टू बी डबल डैश और ओ टू बी डैश, ओ टू बी डबल डैश, ओ टू से लेकर बी डबल डैश तक क्या है ये माइनस डी है, ओ टू बी डबल डैश कितना है माइनस डी, और ओ टू बी डैश कितना है, ओ टू से बी डैश तक, ओ टू से बी डैश एक्चुअली ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है लेंस, सेकंड लेंस एल ई के लिए, तो फिर ये वाला कितनी कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगा आपका माइनस यू ई, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। तो आपने यहां इसे क्या सब्स्टिट्यूट किया, माइनस यू ई, करेक्ट। अब आपके पास फॉर्मूला बनता है m इक्वल्स माइनस, मैंने मिस्टेक कर दी है, ओ वन बी डैश है कितना वी ओ, ओ वन बी डैश वी ओ है और ये यू ओ है, तो आपके पास बना माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी अपॉन, हाँ हाँ हाँ, चलो वी ओ प्लस में है तो फिर यू ओ माइनस में है ना, तो इसलिए कुल मिलाकर माइनस वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू, ये आपका निकल कर आया। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है, इसे सब्स्टिट्यूट करना वी ओ अपॉन यू ओ को, तो फिर बाय लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या बनेगा, वन बाय एफ इक्वस वन बाय वी माइनस वन बाय यू, तो ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, आईपीस लेंस के लिए लगाना पड़ेगा हमें, आईपीस लेंस के लिए, तो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, प्लस एफ ई। आईपीस लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है, आईपीस लेंस ने इमेज बनाई है कहाँ,
माइनस डी पर 1 बाय माइनस डी, और u कितना है आई पीस लेंस के लिए, u कितना है माइनस यू ई, करेक्ट। पूरी इक्वेशन को मैं, चलिए इसे एक लाइन और लिख लेता हूं, माइनस 1/d प्लस 1/ue, डी से मल्टीप्लाई कर दूं यहीं पर, ठीक है। तो क्या बना, d अपॉन एफ इज इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन यूई। तो d बाई यूई कितना रह गया आपके लिए, d बाई यूई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई प्लस 1, और इस d बाई यूई को यहां आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। एक तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, बस एनसीईआरटी में यहीं तक छूटा हुआ है, यहीं तक छूटा हुआ है लगभग लगभग ये एनसीईआरटी में। तो माइनस वी ओ अपॉन यू ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये कब है एप्लीकेबल, ये तब है एप्लीकेबल व्हेन फाइनल इमेज इज एट LDDV। जब फाइनल इमेज LDDV पर है तब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, फाइनल इमेज इज एट LDDV, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने तो आपने बस एक चेंज लेना है इस पूरे डायग्राम में, इस एक चेंज लेना है कि ये जो आपकी ए डैश बी डबल डैश है इसे आप नहीं दिखाएंगे, इसे आप नहीं दिखाएंगे। ये वाली लाइटें अपने आप ले लीजिए कहीं से भी, और दूसरी लाइटें इसके पैरेलल ले लीजिए, तो ये दोनों पीछे एक्सटेंडेड जो है ये आपकी पैरेलल बन जाएगी। बना के दिखाऊं डायग्राम, क्या बना के दिखाऊं? चलो, तो डेरिवेशन कर देते हैं पहले, यहाँ पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो हमने फॉर्मूला वही लिखा 1/v माइनस 1/u, आई पीस लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस एफ ई, और इमेज कहाँ बननी है, इमेज की डिस्टेंस इंफिनिटी। पहले हमने इमेज की डिस्टेंस क्या लिखी थी, LDDV लिखी थी, इस बार क्या लिखेंगे, इमेज की डिस्टेंस लिखेंगे कितनी, इंफिनिटी, और माइनस u कितना है, u ही है, 1/fe इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा जीरो हो गया, क्या बना 1/ue, ये बना 1/fe इज इक्वल्स टू 1/ue। इसे d से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ठीक है। और अब इसे d बाई यू ई को सब्सटीट्यूट कर देंगे, कहाँ, इस फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आपके लिए मैग्निफिकेशन बनेगा f इक्वल्स माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डेरिवेशन करने के बाद में, क्या, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए क्या करें, सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, यूई छोटे से छोटा होना चाहिए, यूई छोटा होना चाहिए। यूई छोटा कब होगा, जब आपकी एफ ई, क्योंकि यूई आपको रखना है, कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट आपको एफ ई और ऑब्जेक्ट के बीच में रखना है, एफ ई और तो यूई आपका छोटा होना चाहिए। तो इससे क्या हो, बल्कि मैं एक सब्स्टिट्यूशन इसमें और करा दूं, उल्टा उल्टा लिख दिया भाई मैंने आपका, ये डी अपॉन यूई को सब्स्टिट्यूट करना है, और क्या बनेगा ये डी बाई एफ ई। तो यहां देखिए फॉर्मूले में अंदर सीधे सीधे एफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, एम इक्वल्स माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। चाहे आप ये फॉर्मूला देख लें या ये वाला फॉर्मूला देख लें, मैग्निफिकेशन के रेसिप्रोकल में आ रहा है, इनवर्स में आ रहा है एफ ई। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है एफ ई मस्ट बी स्मॉल, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस छोटी होनी चाहिए।
ये जो आपका आई पीस लेंस है इसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए जरा, इसमें दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है माइनस वी ओ अपॉन यू, माइनस वी ओ अपॉन यू, दोनों ही में ही आ रहा है। तो यू छोटा होना चाहिए हमारे पास, किसके लिए, एम बड़ा होने के लिए यू छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखना जरा, यू छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा। इस फॉर्मूले में ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ नहीं आ रही, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है इस फॉर्मूले के अंदर। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहां देखिए यूओ छोटा होना है हमारा, दिस इज यूओ। यूओ कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। यूओ छोटा है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, एफ और 2f के बीच में ही रखना है। अब यूओ छोटा करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को यहां लिया हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां लिया हूं तो ये तो एफओ के अंदर पड़ जाएगा, जबकि आपको ऑब्जेक्ट रखना है एफओ और 2fo के बीच में, एफओ के बाहर रखना ऑब्जेक्ट। तो अगर आप यूओ कम करना चाहते हैं तो एफओ भी आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रखना चाहता हूं तो फिर मेरा ये फोकस पॉइंट यहां होना चाहिए, यानी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की भी कम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन ये है कि यूओ मस्ट बी स्मॉल एंड हेंस एफओ मस्ट बी स्मॉल। दोनों ही फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। किसकी फोकल लेंथ, आईपीएस लेंस की भी और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी, दोनों की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। प्रैक्टिकली आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस से। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लिखी जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस रखा जाएगा। लार्ज मैग्नीफाइंग पावर के लिए, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ भी छोटी होनी चाहिए और आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ भी छोटी ही होनी चाहिए। दोनों ही केस में, चाहे आप इमेज बना रहे हो एलईडी पर, चाहे आप इमेज बना रहे हो इन्फिनिटी पर। ठीक है, जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अभी जो हमने ये बना रखी है फिगर, ये एलईडी पर फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एलईडी पर बन रही है। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, अब फार पॉइंट एडजस्टमेंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज कहाँ है, फाइनल इमेज है एल डी डी वी पर। तो उसका डायग्राम आप देख लीजिए एक बार। जब फाइनल इमेज एल डी डी वी पर बनेगी तो उसका डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, बस केवल थोड़ा सा चेंज आना है, थोड़ा सा चेंज आना है केवल। ये आपने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, वही पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है क्या, एक इमेज ए डबल डैश, ए डैश बी डैश, और थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस पर यहाँ इससे छोटा आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है ए बी। और उसके बाद क्या करना है, आपने ए और ए डैश को ज्वाइन कर देना है स्मूथ कंटिन्यूअस लाइन से। ये आपने ए और ए डैश को ज्वाइन कर दिया। जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है यहीं आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, और इस डॉटेड लाइन को आपने लिखा है एल ओ। क्या लिखा है, एल ओ लिखा है। इसके बाद जहां भी डॉटेड लाइन बनी वहां तक एक लाइट रे लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे जबरदस्ती मिला दीजिए, कहाँ मिला दीजिए, ए डैश पर मिला दीजिए। जहां भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ये बन गया आपका एफ ओ। जितना एफ ओ आया यहाँ निशान लगा दीजिए, ये बना एफ ओ डैश और ये बना 2FO डैश। यहाँ तक कि बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ए डबल डैश बी डबल डैश नहीं बनानी। कहीं से भी, कहीं से भी अपनी मर्जी से एक लाइट रे ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ए डैश बी डैश के आगे कंटिन्यूस बना दीजिए इसे, और ए डैश बी डैश के पीछे डॉटेड बना दीजिए। जहां भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए यहाँ आपने ड्रॉ कर देना है, क्या ड्रॉ कर देना है, आपको ड्रॉ कर देना है क्या, एल ई और आई पीस लेंस। ये आपका बना O2 और ये बना क्या, O1, ऑप्टिकल सेंटर 1, ऑप्टिकल सेंटर 2। इसके बाद आपने क्या लेना है, एल ई तक आपने लाइट रे लेनी है,
और अब आपको जो यहाँ से रिफ्रैक्शन करना है वो पहली वाली लाइट रे के पैरेलल करना है, मतलब ना तो डाइवर्जिंग हो और ना ये कन्वर्जिंग हो। और पीछे इसको ड्रॉ कर देना है डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी कि ये कहीं भी ना मिले। कहाँ जा रही हैं ये? इन्फिनिटी पर जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी बन गई, क्या बन गई? रिफ्रैक्टेड रे बन गई। और फाइनल इमेज कहाँ बनी है? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। डायग्राम बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। ये वाला एंगल बनेगा आपका बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। और ऑब्जेक्ट का एंगल फाइंड करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वहीं एल डी डी वी पर। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और ए बी से आपने कहाँ ज्वाइन करना है? डॉटेड लाइन ज्वाइन करनी है। कहाँ? O2 पर आपने डॉटेड लाइन ज्वाइन करनी है ये। और ये एंगल जो भी बना, दिस एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस O2 से ये वाली डिस्टेंस लिखी जाएगी D। O2 से डिस्टेंस लिखी जाएगी D, और बाकी सारी डिस्टेंसेस वही की वही है। ये कितना है? -UO। ये कितना है? +VO। करेक्ट। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? -UE। और ये वाली कितनी है? ये VE है, जो एक्चुअल में -D के इक्वल है। एक्चुअल में किसके इक्वल है ये? -D के इक्वल है ये आपका पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। किसके लिए ड्रॉ हो जाता है? ये पूरा डायग्राम हो गया आपका व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है क्या? फॉर पॉइंट एडजस्टमेंट, फार पॉइंट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है वर्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब आपको ये वाली फिगर बनानी है इन्फिनिटी वाली। नॉर्मल एडजस्टमेंट या फार पॉइंट और एडजस्टमेंट के लिए इन्फिनिटी वाली इमेज बनानी है। और आपको कहाँ करना है? पोर्शन ये वाला पोर्शन नहीं करना, ये पोर्शन नहीं करना पूरा। कौन सा वाला पोर्शन करना है? ये पोर्शन करना है। ये पूरी की पूरी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, सारी डेरिवेशन ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, यहाँ तक पहुंच गए। और उसके बाद आपने ये वाला कर देना, किसके लिए? फार पॉइंट एडजस्टमेंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और अगर कुछ भी नहीं कहा जाता है, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं कहा गया, तो फिर आपने यही डायग्राम ड्रॉ करना है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वाला। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद में पूरी की पूरी ये डेरिवेशन और ये यहाँ तक निकाल कर ले आइए आप। अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा गया कुछ भी, तो आपको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट या फार एडजस्टमेंट, तब आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है? तब आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है।